हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास फिफ्थ की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 आज की क्लास में स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है हमारे पास फार एंड नियर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फार और नियर क्या होता है। फार का मतलब कोई दूर की चीज़, नियर का मतलब जो आपके पास हो। तो यहाँ पर हम आइटम्स जो चीज़ें होती हैं उनकी भी बात करेंगे और जो डिस्टेंस होता है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, वी हैव लर्नड अबाउट मेजरिंग लेंथ एंड सम स्टैंडर्ड यूनिट वी यूज टू मेजर लेंथ। In this chapter, we will learn some more unit of measuring distance and the relationship between different units. कह रहा है कि हम ये जो लेंथ को मेजर करते हैं या फिर जो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं किसी चीज़ को मेजर करने की, वो हम ऑलरेडी सीख के आए हैं क्लास 4th में। जैसे कि मीटर होती है कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है, डिस्टेंस वगैरह को मेजर करने के लिए किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम और भी यूनिट्स को सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से डिस्टेंस को और यूनिट्स के साथ मेजर कर सकते हैं और डिफरेंट यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि लेट अस फाइंड। आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है फाइंड करने वाला। आपसे यहाँ पर कह रहे हैं आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर मेजरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ क्वांटिटीज़ दे रखी हैं और यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे रखी है, मीटर और सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको मेजर करना है। जैसे हाइट ऑफ इंडिया गेट है तो आप उसे मीटर में मेजर करोगे या सेंटीमीटर में, वो आपको इस टेबल में लिख के फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो जो क्वांटिटी आप उसके अकॉर्डिंग ही तो बताओगे ना कि उसकी हाइट जो है वो मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी। तो अगर आप फर्स्ट वाली देखो, हाइट ऑफ इंडिया गेट है, तो आपको देख के पता चल रहा है कि इसकी हाइट आप मीटर में ही मेजर करोगे, सेंटीमीटर में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ हैंकरचीफ है, जो आपका हैंकी होता है, तो उसकी हाइट आप मीटर में तो करोगे नहीं क्योंकि मीटर बड़ी यूनिट होती है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, तो इसको आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे। देन डेप्थ ऑफ वेल है, तो वेल कुआं, उसकी गहराई उसको तो आप मीटर में ही मेजर करोगे, सेंटीमीटर तो छोटी यूनिट हो गई। लेंथ ऑफ मोबाइल फ़ोन है, इसको आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो क्योंकि मोबाइल फ़ोन ऐसा तो नहीं है ना बहुत ही बड़ा होगा, 1 मीटर 2 मीटर के हिसाब से हो सकता है, नहीं ना। तो नॉर्मली हम जो छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और जो बड़ी चीज़ होती है उसे मीटर में करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ एन एलिफेंट ट्रंक, एलिफेंट ट्रंक की जो लेंथ है तो ऑब्वियस सी बात है उसे भी आप मीटर में ही मेजर करोगे, छोटी तो होती नहीं, वो बड़ी होती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 बटन्स ऑन अ शर्ट। शर्ट के जो बटन्स होते हैं तो 2 बटन के बीच का डिस्टेंस तो बहुत कम ही डिस्टेंस होता है उनके बीच में, तो हम उसे किस में करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डिफरेंट यूनिट बट सेम मेजर। कई बार ऐसा होता है यूनिट अलग अलग होती हैं लेकिन अगर हम उन्हें मेजर करें तो वो सेम होती हैं। जैसे शिखा एंड सोनू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ साड़ी एंड स्टोल इन अ विलेज वियरिंग सेंटर। यहाँ 2 गर्ल हैं, एक है शिखा और एक है सोनू। ये दोनों क्या करती हैं, लेंथ मेजर करती हैं साड़ी की और स्टोल की। फाइंड विच मेजर रिप्रेजेंट द सेम साड़ी और स्टोल, यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ डबल नंबर लाइन बिलो। आपको क्या यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन सा मेजर है जो साड़ी और स्टोल का सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है मेरे पास 1 मीटर, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर है 2 मीटर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ 400 सेंटीमीटर है तो फिर यहाँ 4 मीटर हो जाएगा। 500 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर हो गया। 700 सेंटीमीटर मतलब 7 मीटर। तो आपको अगर ये वाली यूनिट पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं 2 मीटर में 200 होंगे, 3 मीटर में 300 होंगे, 4 मीटर में 400 होंगे। इस अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पर वही जो ये मेजरमेंट्स हैं, ये मेजरमेंट्स निकालनी थी। तो आप ये कह सकते हो कि जो 200 सेंटीमीटर है वो सेम होता है 2 मीटर के अकॉर्डिंग। ये दोनों यूनिट्स जो हैं, आपको यहाँ पर यूनिट्स अलग हैं बट इनका मेजर जो है वो सेम है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर 204 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 204 सेंटीमीटर ऑब्वियस सी बात है 2 मीटर 4 सेंटीमीटर आप इसे लिख सकते हो क्योंकि 204 को आप लिख सकते हो 200 + 4। तो ये तो 4 सेंटीमीटर हो गया और 200 सेंटीमीटर को हम 2 मीटर लिख सकते हैं। अभी हम ऊपर नंबर लाइन पे सीख के आए हैं। सिमिलरली 540 को मैं लिख सकती हूँ 500 + 40, तो ये तो मेरे पास 5 मीटर हो जाएगा और ये 40 सेंटीमीटर ही रह जाएगा क्योंकि ये 100 से छोटा है तो मैं इसे अब मीटर में नहीं कन्वर्ट कर पा रही। तो इसका आंसर हमारे पास ये हो सकता है।
देन 700 प्लस 50 आप लिख सकते हो, तो ये तो सेंटीमीटर में रहेगा और ये आपके पास बन जाएगा 7 मीटर। तो 7 मीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है, और 50 सेंटीमीटर हो गया। देन 240 है यहाँ पर, तो 240 को आप क्या लिखोगे, देखो 750 का ऑप्शन नहीं है तो फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। 240 है तो 200 प्लस 40, अगेन ये तो आप 2 मीटर कह लोगे और ये सेंटीमीटर रहेगा, तो 2 मीटर 40 आ गया आपके पास यहाँ पर। क्लियर है। देन 404 है यहाँ पर, इसको आप ये लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 400 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 मीटर और 4 ही सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस रह गए हैं, आपके पास एक ये वाला ऑप्शन रह गया, एक ये वाला ऑप्शन रह गया। तो देखो यहाँ पर है 2 मीटर, तो इसको मैं 200 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ, प्लस ये 204 सेंटीमीटर पहले से है, टोटल मिला के 404 ही तो हो गया। तो उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया है, किसी को मीटर में चेंज कर दिया, किसी को सेंटीमीटर में। जब मुझे ऑप्शंस नहीं मिले तो मैंने दूसरी वाली साइड पे देखा। उसी तरीके से इस 6 मीटर को मैं 600 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ और ये 150 सेंटीमीटर ऐसी है, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 750 सेंटीमीटर, जो कि ये रहा। ठीक है ना। तो कुछ कुछ उन्होंने मीटर में दे रखे हैं, कुछ कुछ उन्होंने सेंटीमीटर को दोबारा से मीटर में कन्वर्ट करके दे रखे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। सिर्फ ये यूनिट याद रखनी है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर आप इतना याद रखोगे तो आपके लिए ये कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेट अस कंपेयर, चलो कंपेयर करते हैं अब हम यहाँ पर। रितिका इज़ कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ डिफरेंट रोड्स। एक गर्ल है रितिका, वो डिफरेंट रोड्स की लेंथ को कंपेयर कर रही है। कंपेयर देम यूजिंग, आपको ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का साइन से इन्हें कंपेयर करना है। कह रहे 456 सेंटीमीटर है और 5 मीटर है। देखो दो डिफरेंट यूनिट होगी ना तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो पहले आपको यूनिट क्या करनी होगी, सेम करनी होगी, तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने 5 मीटर को लिख दिया 500 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। अब आप इजीली बता सकते हो ये बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 55 सेंटीमीटर है और 200 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है। देख के पता चल रहा होगा ये बड़ा है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, मैंने सिर्फ इन दोनों को कंपेयर किया है, तो 55 बड़ा है, यूनिट सारे में सेम थी। ठीक है। देन 6 मीटर 5 सेंटीमीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, क्या ये दोनों सेम है? तो देखो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 650 सेंटीमीटर लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो 605 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है, क्योंकि वहाँ 5 सेंटीमीटर और वहाँ 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर ही तो बड़ा होगा। सेम ऐसे ही यहाँ है 2 मीटर 150 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 200 सेंटीमीटर प्लस 150 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 350 सेंटीमीटर, यही आएगा। और इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 मीटर को लिख सकती हूँ 300 सेंटीमीटर प्लस 50, आंसर इसमें भी मेरा वही आ रहा है 350 सेंटीमीटर। तो ये मेरा इक्वल टू है, दोनों इक्वल हैं। देखने में लग रहा था कि इक्वल नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करके चेक करना है, तभी आप बता पाओगे ग्रेटर देन है, इक्वल है या लेस देन है। ठीक है। नेक्स्ट इज 238 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 138 सेंटीमीटर और 1 मीटर है। तो ध्यान से देखो 138, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने इसे 100 लिख दिया। तो ये भी मेरे पास 238 सेंटीमीटर ही लिखा है, बस यूनिट अलग कर दी है। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास यहाँ पर कि ये भी मेरा इक्वल ही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। यहाँ पर आपको कुछ स्टैचूज दे रखे हैं, उनकी हाइट आपको दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, What is the difference between the height of the tallest statue in the world and the Statue of Liberty? मुझे डिफरेंस बताओ हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू। तो टॉलेस्ट स्टैचू की हाइट तो मेरे पास है 182, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है भाई, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये रहा, इसकी हाइट है 93। तो माइनस कर देंगे, दोनों की यूनिट सेम है, तो आप इजीली यहाँ पर इनको माइनस कर सकते हो। 12 में से 3 गया 9 आ गया, इसने कैरी दिया था ये 7 बन गया आपके पास। ठीक है। अब ये कैरी देगा 17 बन जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब 89 मीटर का फ़र्क है इन दोनों की हाइट में। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द स्टैचूज हुज हाइट हैव द लीस्ट डिफरेंस। कह रहे वो स्टैचूज बताओ जिनकी हाइट में सबसे कम डिफरेंस है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द मदरलैंड कॉल्स रशिया,
इन दोनों स्टैचू की हाइट में सबसे कम डिफरेंस है, 91 और 93 है। ये सिर्फ 2 ही मीटर का डिफरेंस है, बाकी सबकी में ज़्यादा डिफरेंस है अगर आप देखें तो, है ना। तो हमको यहाँ पर वो आइडेंटिफाई करने थे, तो आप बी वाले के आंसर में इजीली लिख सकते हो यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द मदरलैंड कॉल्स रशिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सी वाले में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द स्टैचू हुज लेंथ हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस। अब आप वो दो स्टैचू बताओ जिनकी लेंथ में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड क्रिस द रिमेंडर, यही दोनों है क्योंकि ये 182 है और ये 38 है, इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो सी पार्ट का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी हाइट है 182 मीटर। इसकी हाइट है आपके पास 38 मीटर। क्लियर। तो ये हो गया आपका सी पार्ट का आंसर। नाउ द डी पार्ट इज द हाइट ऑफ विच स्टैचू विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इफ इट इज डबल। कह रहे हैं कौन से स्टैचू की हाइट है जो इक्वल होगी अगर मैं यूनिटी ऑफ स्टैचू की हाइट को डबल कर दूं तो यूनिटी ऑफ स्टैचू की हाइट है मेरे पास 93, तो यूनिटी ऑफ स्टैचू इसकी हाइट है मेरे पास, नहीं यूनिटी ऑफ स्टैचू की ना 93 है। नहीं सॉरी, इसकी हाइट मेरे पास 93 नहीं है ना, ये तो मेरे पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है मेरे पास 182 मीटर। अब इसको किसके इक्वल करूं मैं, किसकी हाइट को मैं यहाँ डबल करूं कि वो इसकी हाइट के बराबर हो जाए। कह रहा है हाइट ऑफ विच स्टैचू विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इफ़ इट इज़ डबल। तो अगर देखो मैं यहाँ पर इसकी हाइट को डबल कर दूँ, द मदरलैंड कॉल्स रशिया, रशिया में जो है द मदरलैंड कॉल्स, इसकी हाइट को डबल कर दूँ तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं इसकी हाइट थी 91, मैंने क्या किया इसको डबल कर दिया, डबल इट्स हाइट, तो 91 इंटू में 2 कर दिया तो मेरे पास आ गया 182 मीटर। तो इसकी हाइट है यूनिटी ऑफ स्टैचू की हाइट के बराबर अगर मैं इसकी हाइट को डबल कर देती हूँ तो। क्लियर। अब नेक्स्ट में आपसे टॉपिक में क्या कह रहा है, मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए अब पढ़ते हैं इस टॉपिक में क्या है। हियर आर सम वेज इन विच यू कैन मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर कुछ तरीके दे रखे हैं जिसकी मदद से आप लॉन्ग डिस्टेंस, जो दूर के डिस्टेंस होता है ना, उन्हें मेजर कर सकते हो। जैसे आप लॉन्ग टेप से कर सकते हो, एक एरोडोमीटर होता है, मेजरिंग व्हील, इससे भी कर सकते हो। लेज़र डिस्टेंस मीटर भी होता है, रेंज फाइंडर भी होता है, इससे भी कर सकते हो। तो यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको दे रखे हैं, इनकी हेल्प से आप लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। ठीक है। अब इससे रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है मेजर 100 मीटर एंड 200 मीटर ऑन योर स्कूल प्लेग्राउंड और एनी अदर प्लेस इन और अराउंड योर स्कूल यूजिंग अ लॉन्ग टेप। आपको क्या करना है, 100 मीटर या 200 मीटर को मेजर करना है। चाहो तो आप अपने स्कूल प्लेग्राउंड में मेजर कर लो, कोई और प्लेस ले लो, कहीं पर भी मेजर कर सकते हो एक लॉन्ग टेप लेके। मार्क दिस पॉइंट एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। जब आप मेजर कर लो तो उस पॉइंट उसको एक जगह मार्क कर दो और उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। वॉक ऑन द लाइन, अब उस लाइन पे आप वॉक करो एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स, और नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करो कि कितने स्टेप्स आपको लगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। यूज दिस रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन एंड द डिस्टेंस वॉक टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड यू फॉर एटलीस्ट 3 लोकेशन। ऐसे 3 लोकेशंस आप लो जहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन डाल दो। लॉन्ग टेप से भी आपने मेजर कर लिया और अपने स्टेप से भी आपने उसे मेजर कर लिया। 2 तरीके से आपने एक लोकेशन का डिस्टेंस मेजर किया है, और ऐसे आपको 3 लोकेशन लेनी है। वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ भी पॉसिबल हो, वॉक एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप। जहाँ पर आप चल सकते हो
अपने नंबर ऑफ़ स्टेप्स काउंट कर सकते हो, वो जगह आपको लेनी है। अदरवाइज़ फाइंड द डिस्टेंस एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ़ स्टेप्स। अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आप एस्टिमेट भी कर सकते हो। अब उससे रिलेटेड जब आप ये लोकेशंस ढूंढ लोगे तो 2-3 क्वेश्चन के आंसर है वो आपको देने हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द लोकेशन दैट आर नियरेस्ट एंड फारदेस्ट फ्रॉम योर होम। अब आपने 3 लोकेशंस यहाँ पर लिखी हैं, तो उसमें जो सबसे पास है वो भी लिख दो और जो सबसे दूर है वो भी लिख दो। तो देखो इसमें सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सेम हो आंसर, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर वो 3 लोकेशंस यहाँ पर लिख देती हूँ। मैं ये खुद से ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी लोकेशंस ले सकते हो। मैं यहाँ पर स्टेप्स लिखूँगी उन लोकेशंस की और यहाँ पर डिस्टेंस लिखूँगी, ठीक है, जो मैं मीटर में लिखूँगी डिस्टेंस। मैंने एक ले ली यहाँ पर अपना फर्स्ट ग्रॉसरी शॉप, जो मेरे घर के थोड़ी बहुत पास है, तो मैंने उसको यहाँ पर ले लिया ग्रॉसरी शॉप को। टेम्पल ले लिया, मंदिर भी मेरे घर के पास है तो मैंने एक वो ले लिया। एक सिटी पार्क ले लिया मैंने। तो मैंने यहाँ 3 लोकेशन लिया। आपके घर के नियर बाय में जो लोकेशंस हो आप वो ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब मैंने स्टेप्स मेजर किए तो मुझे पता चला ये 260 स्टेप्स लगते हैं, मुझे इसमें 900 स्टेप्स लगते हैं और इसमें 1400 स्टेप्स लगते हैं। और मैंने इनका डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्स में लिखा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं यहाँ अप्रॉक्स का साइन बना रही हूँ कि अप्रॉक्स में लिखा है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है ये। इसका डिस्टेंस अप्रॉक्स में इतना होगा टेम्पल का मेरे घर से, और सिटी पार्क का इतना होगा। अब ABC में 3 पार्ट में आपसे कुछ पूछा जा रहा था, वो क्या था? आपको नियरेस्ट और फारदेस्ट लोकेशन बतानी थी। तो आप इजीली बता सकते हो। नियरेस्ट लोकेशन आपकी ग्रॉसरी शॉप है, जो मैंने डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग, और सबसे दूर वाली शॉप जो है वो सिटी पार्क है, तो आप यहाँ पर उसे लिख सकते हो। ठीक है, और इसकी थी मेरे पास सिटी पार्क। नेक्स्ट में हमसे कह रहा था यहाँ राइट द डिस्टेंस ऑब्टेन अबव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको ये डिस्टेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो मैंने तो पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, पहले ये फिर ये फिर ये, तो बस इसको एज इट इज़ आप यहाँ लिख दो। 186 मीटर, 643 मीटर और 1000 मीटर। अगर आपने 4 लोकेशन निकाली है तो आप 4th वाले का भी लिख देना, नहीं तो उसे ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम अ लोकेशन दैट इज़ इक्वल टू और मोर देन 1000 मीटर फ्रॉम योर होम। ऐसी लोकेशन बताओ जो आपके घर से 1000 मीटर के जितनी हो या फिर उससे ज़्यादा हो। तो मैंने तो यहाँ पर पहले से ही बताई है, सिटी पार्क जो है वो मेरा 1000 मीटर ही है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर कह सकती हूँ, लोकेशन का नाम बताना है तो मैं सीधा लिख सकती हूँ यहाँ सिटी पार्क। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पहले ये पूरी टेबल बनानी है, अपने अकॉर्डिंग आप लोकेशंस ले सकते हो इसके अंदर जो भी आपको लेनी हो, और उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्लियर हो गया? आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। लेटस एक्सप्लोर में ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है किलोमीटर से रिलेटेड, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कहीं भी इन टॉपिक्स में दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। चैप्टर नंबर 1 to 4 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से उन्हें भी स्टार्ट कर दीजिए। साथ के साथ जो भी आपका हाफ ईयरली में कोर्स आ रहा है, जितने चैप्टर्स आ रहे हैं वो भी आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।